दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। ईरान और अमेरिका के बीच में जंग का वो दौर शुरू हो चुका है जो शायद अब किसी डील, किसी एमओयू के जरिए खत्म होने वाला नहीं है। बीती रात ईरान ने जो तबाही मचाई है वो हाल फिलहाल के 10-12 दिनों में जो ये लड़ाई चल रही है, जो छुटपुट हमले चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़े हमले माने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैं अभी आपको उन हमलों की तस्दीक कराऊंगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हमले किए गए हैं। एक शॉर्ट नोटिस में बता दे रहा हूं आपको, ईरान ने जहां जहां हमले किए हैं, कुवैत में, जॉर्डन में और बहरीन में, तीनों जगहों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। और अलग अलग इलाकों में, कुवैत में ईरान ने जो अमेरिका का जो वहां पर सैन्य ठिकाना है और खास करके मीना अब्दुल्ला बंदरगाह पर उसका जो अमेरिका का जो वहां उसके पास जो सैन्य लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर था, उसको ड्रोन के जरिए तहस नहस कर दिया, उड़ा दिया। उसका लाइव वीडियो निकल के सामने आया, अभी दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जॉर्डन के अल अजरक सैन्य अड्डे पर अमेरिका के F-18 विमानों को तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। वहीं जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के डायरेक्ट हिट की खबर निकल के सामने आई है और साथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बल्क कैरियर जहाज लूनी को डुबा दिया गया है। उसके डूबने की लाइव तस्वीरें निकल के सामने आई, वो भी दिखाऊंगा। और साथ में बहरीन में यूएस वेपन स्टोरेज शेड, अमेरिकी जहाजों और विमानों के कुछ हिस्से को, और MQ ड्रोन का जो ड्रोन डेवलपमेंट रैंप था वो ईरान ने उड़ा दिया है, ऐसा दावा किया गया। इसके अलावा बहुत सारी खबरें, डोनाल्ड ट्रंप का बेहद खतरनाक प्लान निकल के सामने आया है। 1 हफ्ते की क्या वो डेडलाइन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी है, और अगर 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक नहीं होता, टेबल पर ईरान नहीं आता है, तो ट्रंप ने कौन सी वो बड़ी धमकी दे दी है जिससे ईरान को तबाही के रास्ते पर जाने वाला बयान माना जा रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए। ये कुवैत का मीना अब्दुल्ला बंदरगाह स्थित अमेरिका का सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर है और वहां पर अब ईरान का जो शाहेद 136 ड्रोन है वो डायरेक्ट हिट किया है, देखिए। और उसके बाद पूरे डिपो में आग लग गई है। आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना भयानक अटैक हुआ है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए एक बार। अच्छा, ये तस्वीर फिर से देखिए, ये देखिए, ये ड्रोन आया और सीधा उसी सपोर्ट और लॉजिस्टिक जो सेंटर था वहां पर आकर के गिरा और पूरा का पूरा इलाका जो है आग की लपटों से घिर गया। अब इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के मीना अब्दुल्ला बंदरगाह स्थित सैन्य अमेरिकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को निशाना बना करके उसमें आग लगा दी और उसे नष्ट कर दिया। मीना अब्दुल्ला कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित प्रमुख औद्योगिक और तेल रिफाइनरी क्षेत्र है। बुधवार की सुबह, यानी कि आज की सुबह, बहरीन कुवैत में भी मिसाइल अलर्ट सायरन बजे। बहरीन की भी तस्वीरें अभी दिखाऊंगा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मुख्यालय स्थित है, जबकि कुवैत में अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण तैनाती। दोनों ही देशों की ओर कथित तौर पर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें हमले आते देखे गए हैं। ये सीधे तौर पर इस ड्रॉप साइट के ट्वीट में कहा गया है। अब एक और तस्वीर जिसमें ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, ये दावा किया गया। ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। रेयान रोज़बियानी ने वो उस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें उसको ढेर एक तरीके से गिराए जाने का दावा किया गया है। ये ड्रोन अटैक किया है, एक के बाद एक ड्रोन जो है छोड़ते हुए, ये तस्वीरें ईरान के द्वारा। कई ड्रोन दागे गए। अभी मैं पूरी आपको सच्चाई बताऊंगा कि कौन से ड्रोन। अच्छा, एक नया ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है जो कम देखने को मिलता है, शाहेद 101। अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या जानकारी दी गई है। बताया गया कि ईरान क्लेम टू हैव हिट US F-18 फाइटर जेट्स एट द अल अजरक बेस जॉर्डन विद ड्रोन। जॉर्डन में जो अमेरिका का अल अजरक बेस है वहां पर F-18 जो अमेरिका के F-18 फाइटर जेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। IRGC पब्लिक रिलेशन का स्टेटमेंट आया, बताया जाए इन द 7th फेज ऑफ द ऑपरेशन लाइटनिंग एंड द continuation of the Islamic Republic of Iran's army devastating drone attack against the US base in the region NREGO. The location of the F-18 fighter jets
The accommodation building and the large equipment shed of the US Army and the Al-Azraq base in the Jordan were targeted by the drone attack. मतलब बात बहुत सीधी सीधी है। कहा गया है कि ऑपरेशन लाइटनिंग के 7वें चरण में और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना के विनाशकारी ड्रोन हमलों की निरंतरता में लगभग 1 घंटे तक जॉर्डन स्थित अल अजरक बेस पर मौजूद F-18 लड़ाकू विमानों, सैनिकों के आवासीय भवन और अमेरिकी सेना के बड़े उपकरण शेड को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। बात बहुत सीधी सी है। जो उसके एक तरीके से आप कह लीजिए आवासीय भवन, अब आवासीय भवन है, आर्मी के जवान होंगे, अफसर होंगे, वहां पर निशाना बनाया गया और अगर वहां पर हिट हुआ है जैसा कि तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, तो इसका मतलब है ना सिर्फ उपकरणों का, ना सिर्फ F-18, ना सिर्फ ड्रोन, ना सिर्फ विमानों के उपकरण, बल्कि जानों का भी हानि हुई है। मतलब ये कि कुछ लोग उसमें घायल हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग मारे भी गए हों। हालांकि अभी तक इनका नंबर और इनका कंफर्मेशन निकल के सामने नहीं आया है। तो ये एक तस्वीर है। अच्छा, इस हमले के बाद इंपैक्ट की भी तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये इंपैक्ट की फोटो है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये बताता है कि एक बड़ा धमाका और उस धमाके का असर ये जॉर्डन में सीधे तौर पर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है। एली अरफत ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर शेयर की है। बताया कि कैन समवन एक्सप्लेन मी टू व्हाई ऑल दीज कंट्रीज लेट द ईरानियन बॉम्ब देम विदाउट रिटेलिएटिंग देमसेल्फ। मतलब ये आदमी कह रहा है कि कोई क्या मुझे समझा सकता है कि इन लोगों पर ईरान हमला कर रहा है और बिना रिटेलिएट किए ईरान को जाने दे रहे हैं। एली अरफत, मैं आपको बता दूं, ये इसके ट्विटर हैंडल के हिसाब से माना जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये आईडीएफ का पूर्व सोल्जर रहा है और अब जो है ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट में मौजूद हो रहे डेवलपमेंट्स को लेकर के तमाम तरीके की खबरों को रिपोर्ट करता है ये ट्विटर हैंडल। तो ये तस्वीर, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। जॉर्डन का किंग फैसल एयरबेस, वहां पर ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, दावा किया जा रहा है कि डायरेक्ट हिट हुई हैं। अगर इस एयरबेस पर ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें डायरेक्ट हिट हुई हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कई सारे फाइटर जेट इसमें तबाह हुए होंगे। जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और बताया है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन स्थित किंग फैसल एयरबेस पर गिरी। हमलों में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों के पहुंचने का दावा किया गया। यह सीधे तौर पर आप देखिए, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो फेल हो गया, इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ये देखिए, उधर से मिसाइल आई, उधर से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सीधा डायरेक्ट हिट होने की तस्वीर भी निकल के सामने आ रही है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और एक और खतरनाक तस्वीर, हालांकि ये किसने डुबाया है अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं निकल के सामने आई, लेकिन बंदर अब्बास के पास एक बड़ा जहाज जो है वो शिंक कर गया, डुबा दिया गया। आपके स्क्रीन पर जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। द हॉर्मुज लेटर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस डूबते हुए जहाज का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया गया कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बल्क कैरियर लूनी के डूबने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि जहाज के ढांचे में गंभीर दरार आई और उसके बाद बंदर अब्बास के पास ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद वो समुद्र में समाधि ले लिया, या यूं कहें कि समुद्र में डूब गया। मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरीके का तनाव चल रहा है और ये सब कुछ तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने परसों एक बात कही थी, एक बयान दिया था, कहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संरक्षक अमेरिका है और कोई कुछ नहीं कहेगा, फीस तक की बात उसने कह दी थी। कुल मिलाकर के बदतमीजी पर उतारू डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया और ईरान लगातार ये बात कह रहा है। और लूनी के डूबने का वीडियो अपने आप में साफ दर्शाता है कि कितना बड़ा अटैक इस पर हुआ होगा। कहा जा रहा है कि ये तुर्की की एक कंपनी का जहाज है जिस पर अटैक हुआ और उसके बाद ये डूब गया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जब ऑपरेशन नस्र 2 की तीसरी फेज लॉन्च की ईरान ने, आपकी स्क्रीन पर फास्ट न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो शेयर किया है। अब जरा फास्ट न्यूज एजेंसी का एक ट्वीट देखिए। आपको पता है कि ईरान की सबसे रिलायबल, ईरान के खबरों के लिए ये वेबसाइट, ये न्यूज एजेंसी मानी जाती है। इसने ये वीडियो शेयर किया और दावा किया कि IRGC ने जो नस्र 2 ऑपरेशन के तहत तीसरी लहर में जो अटैक किया उसमें
कुवैत और बहरीन स्थित अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें हथियार भंडारण शेड, वेपन स्टोरेज शेड और अमेरिकी जहाजों और विमानों के कुछ हिस्से, और इसके अलावा MQ-9 ड्रोन की तैनाती और एक तरीके से उसका जो ड्रोन डेवलपमेंट जो रैंप था उसको निशाना बनाया, उसको तबाह किया, ऐसी खबर निकल के सामने आई है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईरान ने रात में बहरीन में तबाही मचाई है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस वीडियो को देखिए पहले। यह वीडियो बहरीन का बताया जा रहा है और किस तरीके से माल फंक्शन किया अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और उसके बाद किस तरीके से तबाही मची आप देख सकते हैं। ये उसी का वीडियो है और ये भारत में मुंबई में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास ने ये वीडियो शेयर किया है, यानी कि ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, किसी रैंडम ट्विटर हैंडल ने नहीं शेयर किया है। बताया गया कि वीडियो शोज पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग आफ्टर लॉन्च। कहा गया कि जब इंटरसेप्ट करने के लिए ये मिसाइल जो है छोड़ी गई इंटरसेप्ट करने के लिए, और उसके बाद पैट्रियट जो इंटरसेप्टर हैं वो एक तरीके से माल फंक्शन किए और अपने को ही उसने तबाह कर डाला। दिस टिपिकली हैपेंस व्हेन द इंटरसेप्टर लूजेस इट्स टारगेट और ड्यू टू अ टेक्निकल मालफंक्शन। बताया गया कि ये जनरली सामान्य तौर पर ये तभी होता है जब इंटरसेप्टर मिसाइलें अपने टारगेट को से चूक जाती हैं या फिर कोई मालफंक्शन हो जाता है, उसके बाद ऐसी स्थितियां होती हैं। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट हिट को रोकने के चक्कर में ये मिसाइलें मालफंक्शन हुई और उसके बाद खुद पर ही फट गई, ये स्थिति। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये उसी की तस्वीर है। देखिए ऐसा लग रहा है दिवाली के पटाखे चलाए जा रहे हैं। वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने ये वीडियो शेयर किया है। बताया कि अ फेल्ड ईरानियन मिसाइल इंटरसेप्शन इन बहरीन। बहरीन में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने से चूकने के बाद की ये तस्वीरें आसमान में देखिए किस तरीके से एक के बाद एक लगातार जो है धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कुछ और तस्वीरें मैं आपको एक खबर बता देता हूं। ये बराक नाम का एक ट्विटर हैंडल है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि आज रात यानी कि बीती रात IRGC सेना ने एरोस्पेस फोर्स में बहरीन की ओर दर्जनों शाहेद 101, मैं उसी ड्रोन का जिक्र कर रहा हूं, शाहेद 101, शाहेद 136 खामिकाजे ड्रोन, साथ ही दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की सेना को पैट्रियट पैक 3 वायु रक्षा बैटलियों को लगभग 60 MIM 104F सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागनी पड़ी। 60 मिसाइलें दागनी पड़ी। एनालिस्ट बता रहे हैं कि IRGC द्वारा शाहेद 101 ड्रोन का उपयोग संभवतः एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और बहरीन की वायु रक्षा प्रणालियों के भंडारण को कम करना है। इसके बाद आने वाली IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलों की अगली लहरों के खिलाफ रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। मतलब ये कि ईरान पहले 101 ड्रोन को भेज रहा है, सस्ते ड्रोन उनको भेज रहा है और वो जाकर के अटैक कर रहे हैं। जितनी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं पैट्रियट, उनको वो उन्हीं ड्रोन को मार गिराए जाने में एक तरीके से रह जाती हैं और बाद में फिर अचानक से एक मिसाइल की लहर आती है जो तबाही मचाती है। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। उधर ईरान में भी एक सैन्य अड्डे पर हमले की खबर निकल के सामने आई है। बताया गया कि साउथ ईस्टर्न ईरान, दक्षिण पूर्वी ईरान के बामपुर आर्मी बेस के पास अमेरिका ने हमला किया है। ये जानकारी आपको देखिए, ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा क्या कुछ बताया जा रहा है। ये हमले के बाद की तस्वीरें जब वहां पर SNN टीवी के रिपोर्टर वहां पर मौके पर पहुंच करके रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए। हालांकि बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई हैं। रेयान रोज़बियानी ने ये जो वीडियो शेयर किया है और आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा। बताया गया कि दक्षिण पूर्वी ईरान के बमपुर के पास स्थित एक ईरानी सेना के अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमलों की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार बमपुर क्षेत्र के बाहरी इलाके स्थित 1 या 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि ठिकाने हमले के समय सक्रिय नहीं थे। हमले से हुए नुकसान की वास्तविक
अभी एक तरीके से उसके नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है। किसी भी प्रकार के हताहतों की संख्या फिलहाल अज्ञात बताई गई है। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान साफ चेतावनी दी है, साफ धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते के भीतर ईरान टेबल पर नहीं आता है तो अमेरिका जो है ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर देगा। छोटा सा हिस्सा फॉक्स न्यूज के क्रेडिट के साथ देखिए, आगे की बात फिर करते हैं। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।